नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चीन के जदीद स्टेल्थ तैयारों ने कैसे 3 अतराफ से भारत का घेराव कर लिया है। एक पाकिस्तानी कर्नल ने कैसे भारतीय ब्रिगेडियर के होश उड़ा दिए और भारत के आर्मी चीफ ने ऐसी क्या अनोखी हरकत की है जिस पर आलमी मीडिया में उनका मजाक बन गया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी चीन ने स्टेल्थ तैयारों के जरिए लद्दाख में क्या बड़ा एक्शन प्लान बनाया है और भारत के आर्मी चीफ ने क्या अनोखी हरकत की है। आपको इस मामले के पस मंजर से जुड़ी अहम और दिलचस्प तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक भारतीय ब्रिगेडियर ने एक पाकिस्तानी कर्नल को एक खत भिजवाया और ये जो खत था ये बज़ाहिर शाइस्ता यानी मुहज़्ज़ब अल्फाज में लिखा गया था, लेकिन इसका मतलब खासा तौहीन आमेज था। अब जब ये खत पाकिस्तानी कर्नल को मिला और उन्होंने ये खत खोला और उसे पढ़ा तो वो इस खत को पढ़कर मुस्कुरा दिए। अब कर्नल के जो पाकिस्तानी सिपाही थे उन्होंने पूछा कि इस खत में ऐसा क्या लिखा है कि आप इसे पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं। तो उसके बाद कर्नल ने अपने साथियों के सामने भारतीय ब्रिगेडियर का लिखा हुआ खत पढ़ना शुरू कर दिया। इस खत में भारतीय ब्रिगेडियर ने पाकिस्तानी कर्नल को मुखातिब करते हुए लिखा था कि आपके इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप जिस इलाके में तैनात हैं इसका चप्पा चप्पा मुकम्मल तौर पर हमारी निगरानी में आ चुका है। अब आप और आपके साथियों के पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचा। भारतीय ब्रिगेडियर ने मजीद लिखा कि 2 भारतीय ब्रिगेड ने आपके गिर्द घेरा तंग कर दिया है। एक पूरा तोपखाना भी आपके मोर्चे पर गोले बरसाने के लिए तैयार है और अगर आपने कोई मज़ाहमत की तो भारतीय मिग तैयारे आपके इलाके पर 40 हमले करने के लिए तैयार हैं। इससे आगे भारतीय ब्रिगेडियर ने तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कर्नल को वार्निंग देते हुए कहा कि आप और आपके सिपाही हथियार डालकर खुद को हमारे हवाले कर दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। अब पाकिस्तानी कर्नल ने अपने साथियों से इलाके की मालूमात ली तो उन्हें बताया गया कि भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद उनके इलाके का घेराव कर रही है और भारतीय तोपखाने का रुख भी वाकई ही पाकिस्तान के इसी मोर्चे की जानिब है। इसके अलावा यह भी बताया गया कर्नल को कि भारतीय फ़ज़ाइया भी जो है वो किसी भी वक्त भारतीय ब्रिगेडियर और उनके साथ जो दस्ते थे उनकी मदद के लिए पहुंच सकती है। दूसरी जानिब इस इलाके में पाकिस्तानी फौजियों की तादाद बहुत कम थी। बहरहाल पूरी सूरत हाल मालूम करने के बाद पाकिस्तानी कर्नल ने भारतीय ब्रिगेडियर को जवाबी खत भिजवा दिया। अब जब यह खत भारतीय ब्रिगेडियर के पास पहुंचा तो उसका ख्याल था कि पाकिस्तानी कर्नल ने यह पैगाम भेजा होगा कि वो और उनके जो पाकिस्तानी सिपाही हैं वो हथियार डाल रहे हैं। और ब्रिगेडियर ने यह खत खोलने से पहले ही तंजन अपने भारतीय फौजियों से कहा कि इस इलाके में मामलात किसी भी झड़प से पहले ही तय पा गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कर्नल ने उनके खत का फौरन जवाब दे दिया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब भारतीय ब्रिगेडियर ने यह खत खोला तो इस खत में बंदूक की एक गोली लिपटी हुई थी और इसके साथ खत में भारतीय ब्रिगेडियर को मुखातिब करते हुए पाकिस्तानी कर्नल ने लिखा, आपने तो अभी बहुत ही थोड़ी सी लड़ाई देखी है, असल लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई। ये मज़ाकरात की बात छोड़िए और आइए ज़रा लड़कर देखते हैं। और हाँ, जिन 40 फ़ज़ाई हमलों का आपने जिक्र किया शायद वो 40 फ़ज़ाई हमले बहुत कम पड़ जाएं। इसके अलावा पाकिस्तानी कर्नल ने भारतीय ब्रिगेडियर को लिखा कि जंग के मैदान में जब आपका और मेरा आमना सामना होगा तो मैं आपके हाथ में खतो किताबत करने वाला कलम नहीं बंदूक देखना चाहूँगा। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कलम चलाने के ही माहिर हैं। अब बातें छोड़ें और लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। और अब आपको बताते हैं
کہ بھارتی ब्रिगेडियर को ये खत लिखने वाली शख्सियत का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान था और दोनों के दरमियान इन खतूत का जो तबादला हुआ वो बाज़ाब्ता तौर पर अस्करी रिकॉर्ड्स का हिस्सा है और ये जो खतूत थे ये 1971 की जंग में लिखे गए थे। अब हाजिर सर्विस भारतीय आर्मी चीफ की इससे मिलती जुलती असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि आलमी मीडिया ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि चीन के स्टेल्थ तैयारों ने भारत के खिलाफ किस किस्म का मिशन प्लान किया है। आपको बताएं कि चीन का जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारा 65,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 2,000 किलोमीटर तक है और दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये हवा से हवा में ऐसे मिसाइल भी फायर कर सकता है कि इसके मिसाइल 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन मुल्क के तैयारे को निशाना बना सकते हैं और इसके जो मिसाइल हैं उनको डिटेक्ट करना यानी उनका पेशगी पता चलाना इंतहाई मुश्किल है और दिफाई माहिरीन के मुताबिक बाज़ सूरतों में तो इसके मिसाइलों का पेशगी पता चलाना तकरीबन नामुमकिन होता है। और चीन के पास इन जदीद स्टेल्थ तैयारों की तादाद 50 के करीब है। अब चीनी मीडिया के मुताबिक ये जो स्टेल्थ तैयारे हैं इन्होंने लद्दाख के 3 चीनी एयर बेसिस से उड़ान भरी और उन्होंने लद्दाख के जो कशीदगी वाले इलाके हैं वहाँ बहुत ही अहम और मानी खेज किस्म की परवाज़ें की हैं। और चीनी मीडिया का ये दावा है कि ये तैयारे इस पोजीशन में थे कि बआसानी लद्दाख में भारत की तमाम गैर कानूनी फौजी तामीरात को बआसानी निशाना बना सकते थे। इन तामीरात का जो हवाला दिया गया है उसमें भारत की एक लद्दाख में सड़क का हवाला दिया गया है और भारत की जानिब से एक ऐसा पुल बनाया गया है जिसका चीनी मीडिया ने हवाला दिया है जो कि चीनी फ़ौज के लिए और चीनी हुकूमत के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और दिफाई माहिरीन जो हैं उनके मुताबिक चीनी तैयारों ने ये जो हालिया परवाज़ें की हैं ये ख़ास तौर पर जो स्टेल्थ तैयारों ने हालिया परवाज़ें की हैं ये एक तरह से लद्दाख में एक बड़े फ़ज़ाई मिशन की मशक की गई है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने भी ये तस्दीक की है कि हालिया कशीदगी के बाद यानी 29 और 30 अगस्त की रात जो चीन और भारत के दरमियान झड़प हुई है उस झड़प के बाद चीन ने अपने स्टेल्थ तैयारे जो हैं वो दोबारा लद्दाख के करीबी एयर बेसिस पर डिप्लॉय कर दी हैं और ये जो डिप्लॉयमेंट हुई है दोबारा इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि चीन भारत के खिलाफ एक सख्त किस्म का फ़ज़ाई ऑपरेशन प्लान कर सकता है। और अब आपको बताते हैं कि आलमी मीडिया भारतीय आर्मी चीफ का मजाक क्यों उड़ा रहा है। तो आपको बताएं कि भारतीय आर्मी चीफ ने लद्दाख का ताज़ा तरीन दौरा किया है और इस दौरे से पहले भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बड़े ही धमकी आमेज लहजे में कहा था कि अब भारत के लिए चीन के साथ जंग का ऑप्शन मुकम्मल तौर पर खुल चुका है। और उसके बाद लद्दाख में जो ताज़ा झड़पें हुई उनमें भारतीय आर्मी ने दावा किया कि उसने चीनी हमला नाकाम बना दिया और उसके बाद फिर भारतीय मीडिया और जो भारतीय दिफाई तज्जियाकार हैं उन पर एक मरतबा फिर जंगी जुनून सवार हो गया और ये दावे किए गए कि भारतीय फ़ौज ने चीनी फ़ौज को बिल आखिर सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस पूरी सूरत हाल में जब भारतीय आर्मी चीफ लद्दाख पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक हैरान कुन बयान दाग दिया और वो बयान ये था कि उन्हें पूरा यकीन है कि चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है और ये जो हालिया झड़पें हुई हैं या इससे पहले जो जून में झड़पें हुई हैं तो ये जो पूरी सूरत हाल है ये पूरी सूरत हाल पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म हो सकती है। अब अगले जंगी मोर्चों पर जाकर एक आर्मी चीफ का इस किस्म का बयान इतना हैरान कुन था कि अल जज़ीरा और जो दीगर आलमी मीडिया है उसने भारतीय आर्मी चीफ के इस मज़ाकरात वाले बयान की एक तंज़िया किस्म की हेडलाइन बनाई और कई मीडिया आउटलेट्स तो ऐसे भी हैं कि उन आउटलेट्स ने भारतीय आर्मी चीफ के इस बयान के मुतल्लिक कार्टून बनाए कि चीनी फ़ौज को जंग की धमकियां देने वाली फ़ौज जो है वो कैसे भीगी बिल्ली बन गई। और दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने ये जो बयान दिया है अब मुज़ाकरात का, यानी पहले जंग के बयानात दिए जा रहे थे लेकिन अब जो मुज़ाकरात का बयान दिया है ये इस वजह से दिया गया है कि भारत के पास ऐसी इतलात हैं
کہ چین لداخ میں اس کے خلاف ایک بڑا آپریشن کر سکتا ہے، اور بھارتی فوج نہ ہی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چین کی فوج کے ساتھ لڑ سکے۔ اب بھارتی فضائیہ نے تو 5 جو ان کو فرانس سے رافائل طیارے ملے تھے ان کی ڈپلائمنٹ تو لداخ میں کی ہے، لیکن دفاعی ماہرین کے مطابق ان طیاروں کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ اگر چین یہاں فضائی آپریشن کرتا ہے تو اس فضائی آپریشن کو روکنے کے لیے ناکافی ہے۔